आज हम हिंदी का एक टॉपिक समास के बारे में बात करने वाले हैं। समास के इस टॉपिक को मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में तथा शॉर्ट ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। यदि आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो आपका समास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला समास है अविभाव समास। तो इसकी पहचान बिल्कुल आसान है कि इसमें पहला पद प्रधान और दूसरा पद संज्ञा होगा या फिर संज्ञा शब्द से पहले उपसर्ग जरूर मिलेगा। अविभाव समास की यही सबसे बड़ी पहचान है। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि आमरण, मरण तक, इसके अंदर आ उपसर्ग लगा हुआ है। आजीवन, जीवन तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अनुपल, प्रत्येक पल, निर्गुण, गुण रहित, सार्थक, अर्थ से युक्त, इन सभी उदाहरणों के आगे उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसमें अविभाव समास होगा। अब इस बात का ध्यान रखना है कि यदि दोनों संज्ञा शब्द आ जाए तो उसमें अविभाव समास होगा। जैसे कि उदाहरण दिए हुए दिन दिन और उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ज़्यादातर लोग इसमें द्वंद्व समास कर देते हैं, जो कि गलत है। इसमें देखते हैं तो दिन दिन को हम प्रतिदिन भी लिख सकते हैं, जो कि प्रतिदिन होने के कारण उसमें प्रति उपसर्ग होगा। ये कुछ अपवाद हैं जो कि अविभाव समास के उदाहरण हैं, जैसे कि मृत्यु उपरांत, जीवन पर्यंत, विवाह उपरांत। इनको ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा है क्रमधारय समास। इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जैसे कि नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल नीला है। जैसे कि महाकवि, महान है जो कवि, यानी कि कवि की विशेषता बता रहा है कि कवि महान है। क्रमधारय समास में कुछ नियम हैं कि यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए तो वहाँ क्रमधारय समास होगा। जैसे कि सुपुत्र, कुपुत्र, सपूत, कपूत, सत्परामर्श, इस सभी में उपसर्ग तो है लेकिन उसका उपयोग विशेषता बताने के लिए किया गया है, इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास न होकर क्रमधारय समास होगा। दूसरा नियम है, यदि विशेषण शब्द की आवर्ती हो तो वहाँ क्रमधारय समास होगा। जैसे कि लाल लाल, काला काला, सफेद जक, हरा कच्छ, यहाँ पर दोनों शब्द विशेषण हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व समास न होकर क्रमधारय समास होगा। यह दोनों नियम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। तीसरा है द्विगु समास। यह सबसे आसान है कि इसमें पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा होगा। संख्या समूह का बोध भी करवाता है। उदाहरण है 700, 700 का समूह है, यानी कि यहाँ पे समूह का बोध करा रहा है। अगला है तिराहा, 3 राहों का समूह है। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धियों के समूह वाली। और इस सभी उदाहरणों का पहला पद संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 0 से 9 तक की संख्या तथा जो संख्या 10 से विभाजित हो उन सभी संख्याओं में द्विगु समास होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 7, 30, 50, 100, 1000। इस नियम का कहने का तात्पर्य यह है कि या तो संख्या 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए या फिर संख्या 10 से विभाजित होनी चाहिए। उसी संख्या में ही द्विगु समास होगा, अन्य सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होगा, जो कि आगे द्वंद्व समास में पढ़ने वाले हैं। 4 नंबर पर है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसकी सबसे आसान सी ट्रिक यही है कि इसमें दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। जैसे कि दिन रात, माता पिता, भला बुरा, इसमें दिन का विलोम शब्द रात होता है, माता का विलोम शब्द पिता, भला का बुरा, इसलिए उसमें द्वंद्व समास होगा।
द्वंद समास के भी 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद। इसको पहचानने की ट्रिक यही है कि इसका विग्रह करते समय और व का प्रयोग होगा, जैसे कि दूध रोटी, दूध और रोटी, आकाश पाताल, आकाश व पाताल, हानि लाभ, हानि और लाभ। दूसरा है विकल्प द्वंद समास। इसमें 2 पदों के मध्य या अथवा पद का प्रयोग होगा, जैसे कि 2 4, 2 या 4, लाभा लाभ, लाभ या अलाभ। तीसरा है समाहार द्वंद समास। इसमें सार्थक व निर्थक शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे कि कपड़ा लता, कपड़ा लता आदि, बाल बच्चे आदि। यानी कि यहाँ पर लता या बच्चे ये शब्द निर्थक हैं, इसलिए यहाँ पर समाहार द्वंद समास होगा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि 0 से 9 तक की संख्या तथा जो संख्या 10 से विभाजित हो उन सभी संख्याओं में द्विगु समास होगा, लेकिन इसके अलावा सभी संख्याओं में द्वंद समास होगा, जैसे 21, 19, 97 आदि। इन सभी संख्याओं में द्वंद समास होगा। 5 नंबर पर है तत्पुरुष समास। इसमें विग्रह करते समय कर्ता व संबोधन को छोड़कर शेष रहित 6 कारकों की विभक्तियां प्रयुक्त की जाती है। इसी कारण इसके 6 भेद माने जाते हैं। विग्रह करते समय जिस कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है वह समास उसी कारक के नाम से जाना जाता है। तत्पुरुष समास का पहला भेद है कर्म कारक तत्पुरुष समास और इसकी विभक्ति है को। उदाहरण इसके जातिगत, जाति को गत, कालातीत, काल को अतीत करने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इन उदाहरणों में को व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, इस कारण इसमें कर्म कारक तत्पुरुष समास है। दूसरा है कर्ण कारक तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति है से या फिर के द्वारा। उदाहरण है हस्तलिखित, हस्त से लिखित, सहसा कृत, सहसा से कृत। तीसरा है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति है के लिए। उदाहरण है न्यायालय, न्याय के लिए आल्य, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। 4 नंबर पर है अपादान कारक तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति है से अलग होने के लिए, यानी कि ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी कि इसमें अलग होने का बोध होता है। 5 नंबर पर है संबंध कारक तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति है का के की, जैसे अमृत धारा, अमृत की धारा, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। 6 नंबर पर है अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति है में, पे, पर। उदाहरण है ध्यान मगन, ध्यान में मगन, कार्यरत, कार्य में रत, जीव दया, जीवों पर दया। 6 नंबर पर आता है बहुव्रीहि समास। इसकी ट्रिक यह है कि अन्य पद प्रधान तथा विग्रह करने पर वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द आए तो वह बहुव्रीहि समास होगा। जैसे गजानन, गज का आनंद जिसका, गणेश, मदनारी, मदन का अरि है जो, शिव, मकर ध्वज, मकर के हैं ध्वज जिसके, कामदेव। तो इन सभी में जिसका, जो, जिसके ये शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स वह यानी कि साथ में या सहित का अर्थ बताने हेतु बहुव्रीहि समास प्रयोग होता है। जैसे स भ्राता, भ्राता सहित है जो, स परिवार, परिवार सहित है जो, सफल, फल के साथ है जो। यानी कि यहाँ पर स और सह साथ और सहित का अर्थ बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर अविभाव समास न होकर बहुव्रीहि समास होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।